सुने जी, मेरे मौला अली खैबर में भी हीरो रहे, ओद में भी हीरो रहे, हुनैन में भी हीरो रहे और खंदक के अंदर भी हीरो रहे। खंदक में उनका सामना एक मरब नामी शख्स के साथ होता है जो कि तकरीबन 1000 सिपाही के बराबर होता है। मौला अली का जब उनके साथ आमना सामना होता है, मरब के साथ जब आमना सामना होता है, तो मरब कहता है कि भतीजे तू किधर, तुझे पता नहीं है कि मैं मरब हूँ, मैं 1000 बंदे के बराबर हूँ। तो मौला अली कहता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, अल्लाह के नबी का भी शेर। जब मौला अली की जंग उस मरब नामी शख्स के साथ होती है तो मौला अली एक ही वार लगाते हैं और एक ही वार से उसके न सर के टुकड़े करते हैं, गर्दन के भी टुकड़े कर देते हैं और उसके पूरे जिस्म के भी टुकड़े हो जाते हैं और आखिर पे उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मौला अली का वार जो कि खंदक में मरब के खिलाफ हुआ था, वो 2 जहां के अंदर अगर सारे आदमी नफल इबादत भी करे तो उस तलवार के वार के बराबर नहीं हो सकता। मेरा मौला अली हर जगह हीरो रहे। खैबर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं जा रहा था, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सुबह मैं झंडा ऐसे बंदे को दूंगा कि जो खैबर का जो दरवाज़ा है वो तोड़ देगा। लोगों ने कहा, जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो दे। अल्लाह के नबी ने कहा कि निशानी यही है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ और मेरा अल्लाह भी प्यार करता है। सहाबा हैरान हो गए तो सोचने लग गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया, मैंने सोचा कि झंडा जो है वो मुझे ही मिलेगा। सुबह जब होती है तो मैं मौला अली से हज़रत उमर पाक पूछते हैं कि अली रात को तू किधर था। मेरे अली कहते हैं कि रात को मैं तो सोया हुआ था, मेरी तो आँखें जो थी वो दर्द से, बहुत दर्द था मेरी आँखों को। तो वो कहते हैं कि कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, मेरा मौला तो इससे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। और फिर जब मौला अली जाते हैं, अल्लाह के नबी जो हैं वो मौला अली को बुलाते हैं, मौला अली जाते हैं और आंखों पे हाथ रखते हैं तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपने मुझे बुलाया। तो अल्लाह के नबी कहते हैं हाथ हटा दे अली, आंखों से हाथ हटा दे, तेरे हाथ में अल्लाह ने खैबर का जो है, खैबर की फतह तेरे हाथ में रखी। मौला अली फिर जाते हैं और खैबर जो है वो कहते हैं कि 40 गज़ ऊंचा था और 40 गज़ चौड़ा था। जब मौला अली एक ही टांग मारते हैं, कहते हैं कि जो 40 फुट दूर जा गिरा, 40 गज़ दूर जा गिरा। कुछ अरसे के बाद मौला अली एक दावत रखते हैं, आप बूढ़े हो चुके होते हैं, आप एक दावत रखते हैं, तो दावत में एक नौजवान भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने मौला अली को देखना कि जिन्होंने खैबर का जो है वो दरवाज़ा तोड़ा था, बड़ी उनकी मैंने शान और शौकत सुनी है, बड़ा जलाल सुना है उनका, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो मौला अली एक कोने में बैठे अखरोट खा रहे थे और वो तोड़ रहे थे। तो वो जब बंदा पास गया तो देखा कि मौला अली से अखरोट नहीं टूट रहा था, तो उन्होंने वो हंस पड़ा। मौला अली कहते हैं क्या सोच रहा है? वो कहते हैं जी कुछ नहीं सोच रहा। मौला अली कहते हैं कि तू ये सोच रहा है कि बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ा? वो बंदा कहता है जी बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। तो मौला अली कहते हैं कि वो बंदा कहता है कि मौला अली ने अमामा सर पे रखा और दोबारा शेर खुदा बन के बैठ गए, अखरोट परे फेंक के हाथ झाड़ दिए और कहा कि अब भी कोई खैबर ले आ तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कहते हैं दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मौला अली जो थे उन्होंने कहा कि अब भी खैबर ले आ। बच्चे अब मैं तुझे बताता हूँ कि खैबर कैसे मैंने तोड़ा। कहा कि तू देख रहा होगा कि मेरे से अखरोट नहीं टूट रहा, अखरोट मैं अपनी जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूँ और खैबर मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था। उसके बाद इमाम राजी ये फरमाते हैं कि एक वक्त होता है कि आप मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना रहे होते हैं, तो मौला अली बड़े खामोश होकर साइड पे खड़े होते हैं। तो वो अल्लाह के नबी पूछते हैं, फरमाते हैं कि मौला अली क्यों परेशान बैठे? फरमाया कि या रसूल अल्लाह सबको भाई भाई बना दिया, मेरा भाई को? आपने फरमाया कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में भी मैं हूँ और आखिरत में भी मैं हूँ। और ये देख कर इमाम राजी फरमाते हैं कि जिब्राइल ने भी मिकाइल को अपना भाई बना लिया। फिर कुछ वक्त गुजरता है कि हिजरत की रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होते हैं वो आप ऐसा करते हैं कि आप मौला अली को कहते हैं कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और अबू बकर को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ता तो साथ वाला भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो बिस्तर पे लपटा हुआ आदमी होता है, किसी को क्या पता कौन कौन शहीद करके चला जाए। वो तो उन्होंने मुंह देखा तो वो छोड़ देते, वो तो अगर मुंह ना देखते तो शहीद भी कर सकते थे। तो फिर अल्लाह की ज़ात ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि तुम लोग तो दुनिया के अंदर जो है वो तुम लोग ऊपर भाई भाई बन गए, तो देखो नीचे भाई भाई की
एक मोहब्बत चेक करो कि एक भाई दूसरे भाई के लिए बिस्तर पे लेट गया और उसे पता भी नहीं है कि हो सकता है कि वो शहीद हो जाए। आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा कि फरिश्तों को मौला अली के दोनों साइडों पे खड़ा कर दो। जब फरिश्ते ऊपर खड़े होते हैं तो फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो कि उन पर ये इज़्ज़त मिली है। कहते हैं कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो कि उन पर ये इज़्ज़त मिली है। तो उसके बाद मौला अली जो है वो एक दिन एक बाग में जाते हैं और वहाँ वो काम करते हैं, और काम करके जब आपकी उजरत 2 किलो खजूरों के बराबर हो जाती है तो आप अपनी 2 किलो खजूरें अपनी कमर पे रखते हैं और चल पड़ते हैं। तो पीछे से जो खजूरों का मालिक होता है वो आवाज़ देता है, वो कहता है कि मौला अली थोड़ा और काम कर लो। फरमाया कि मेरा काम बहुत हो गया, 2 किलो खजूरें मेरे लिए बड़ी हैं, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीना के गरीब बच्चे खाएंगे। तो किसी एक बंदे ने सलाहकार ने मशवरा दिया मौला अली को, एक बंदे ने मौला अली को मशवरा दिया और कहा कि हलाल तरीके से तो कमाया जा सकता है, आप हलाल तरीके से ही कमा ले। आपने कहा कि अगर हराम तरीके से कमाया जाए तो अजाब है और अगर हलाल तरीके से कमाया जाए तो हिसाब है। तो मौला अली दोनों कामों में नहीं पड़ते।